हेलो बच्चों, वेलकम टू विज्ञान द पाथ ऑफ सक्सेस। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में एंड उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर के वहां से पहले उसको वॉच करें, क्योंकि अब आने वाले जितने भी वीडियोज हैं वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर एक भी टॉपिक आपने मिस कर दिया फिर आगे का टॉपिक समझने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। चलिए, तो चार्ज को हम कुछ और टर्म में समझते हैं। तो चार्ज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ध्यान से चीजों को समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मैं कह रहा हूं। चार्ज को हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया है। तो दो टाइप में डिवाइड किया है। एक को डिवाइड किया है डेवलपमेंट के सेंस में और एक को हमने डिवाइड किया है फ्लो के सेंस में। तो जब भी हम चार्ज यहां है नहीं, हम यहां क्या करेंगे, उसको डेवलप कराएंगे। अभी चार्ज है नहीं, अभी क्या होगा, चार्ज डेवलप होगा। तो जब भी चार्ज डेवलप होगा तो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज विच इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अगर आप एनसीईआरटी के टर्म में बात करें तो एनसीईआरटी के टर्म में सिर्फ और एक कॉम एंड कॉटन क्लॉथ या कागज के छोटे छोटे टुकड़े, इन सब चीजों के बारे में, इबोनाइट रॉड, बस उन्होंने क्या किया है, एक दो लाइन के टर्म में बता दिया है। तो इसीलिए मैं उसको डिटेल में आपको समझा रहा हूं ताकि आप एक बेस समझ जाएं। और वैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात 10th में कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये बेस है, इसके बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। दूसरे टर्म में हम समझे तो हम समझेंगे फ्लो ऑफ चार्ज। तो पहले चार्ज डेवलप हो गया, अब जब चार्ज डेवलप हो गया तो वो चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब ये चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब ये चार्ज फ्लो करेगा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन ये क्या हो गया, डायनेमिक हो गया। कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, ठीक है। तो डायनेमिक हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज को दो टर्म में डिवाइड कर दिया गया, एक डेवलपमेंट के नाम पर एंड दूसरा फ्लो के नाम पर। डेवलपमेंट ऑफ चार्ज क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप ये दो टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, आज का जो आपका मेन टॉपिक है जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वो पढ़ेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। और डेवलपमेंट ऑफ चार्ज पढ़ने के बाद फिर जब फ्लो ऑफ चार्ज में आएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको एक एक टर्म समझ में आएगा और एग्जामिनेशन के कोई भी क्वेश्चंस को आप मिस नहीं करेंगे। इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ चार्ज पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ चार्ज को इग्नोर कर दो बाकी चीजें, तो अभी आपको समझ में आएगा कि डेवलपमेंट ऑफ चार्ज इग्नोर करना जरूरी नहीं है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि मैंने बताया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज Q इज इक्वल टू एनी, Q इज इक्वल टू एनी। अभी एनी में Q है ना, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। आगे भी पढ़ेंगे तो जो चार्ज है वो क्वांटिटी के फॉर्म में आएगा। तो क्वांटिटी के फॉर्म में आएगा तो ये चार्ज आया कैसे, भाई फ्लो करेगा। तो जब फ्लो करेगा तो उससे पहले पता करेंगे ना कि ये आया कहां से है। तो इसी के बारे में बात करना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। चलिए, एक छोटा सा पॉइंट अभी मैं आपसे और डिस्कस करूंगा। जैसे बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कहीं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम लिखा होता है, कहीं माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम लिखा रहता है। अब ये प्लस माइनस क्या है भाई, आपने तो इलेक्ट्रॉन चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन बताया है और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है। तो ध्यान रखेंगे केमिस्ट्री का ये पार्ट है, तो केमिस्ट्री का पार्ट है और ये फिजिक्स का भी पार्ट आ गया। तो जितनी जरूरत है मुझे केमिस्ट्री से, जितनी जरूरत है उतना ही हम वहां से पिक करेंगे। अगर आप उस केमिस्ट्री के सारे टर्मिनोलॉजी को यहां मिक्स करने लगेंगे, आगे हम उसकी भी प्लेलिस्ट बनाएंगे और सारी चीजें वीडियोस अपलोड होगी, आप उसमें देखेंगे और इजीली समझेंगे। तो अभी यहां पर देखेंगे कि जितनी जरूरत है उतना ही हम उस पर बात करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं करेंगे। क्योंकि अगर दो चीजों को आप मिक्स करेंगे, तेल और पानी, तो जितना जरूरत है उतना ही। ऐसा नहीं है कि तेल में 100% वो ऑयल ही है, कहीं ना कहीं उसमें पानी भी है, वो इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन जो बाहर का पानी है आप उसको तेल के साथ मिक्स कीजिएगा तो नहीं हो सकता। तो तेल को बनने के लिए, यानी उस सीड में जितनी पानी की जरूरत थी उतना पानी उसको मिट्टी से, न्यूट्रिशन से, बाकी जगह से उसने लिया है और उसको उसने ऑयल फॉर्मेशन किया है। लेकिन अगर आप बाहर के पानी से, एक्स्ट्रा पानी से उसको मिक्स करने जाइएगा तो वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होगा, इमिसिबल हो जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, जो कि आपने लास्ट
क्लास में पढ़ा है, ठीक है, क्लास 9 में आपने पढ़ा, तो यही चीजें यहाँ। तब ये प्लस माइनस क्या डिनोट करता है? तो प्लस एंड माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन डिटेक्ट करता है। प्लस एंड माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन डिटेक्ट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट करीब आ रहा है या दूर जा रहा है। ये इसकी जरूरत आपको हायर क्लासेस में पड़ेगी, जैसे आप 12th में जाएंगे, वहां चार्ज में सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज और बाकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वहां पर ये जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको वहां डिटेल में समझेंगे। ये मैंने इसलिए बता दिया कि कोई पर्सन अगर आपको ये बात समझा रहा है, बता रहे हैं, कोई अपनी बात कह दे रहे हैं, तो आप ये समझें कि ये प्लस और माइनस से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो क्या वो मेरी तरफ आएगा या मुझसे दूर जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब डेवलपमेंट ऑफ चार्ज देखते हैं। अब इस डेवलपमेंट ऑफ चार्ज को यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम 3 तरह से डेवलप कर सकते हैं, जिसमें पहला होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चलिए, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन समझने से पहले हम 1-2 टर्म और समझ लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कंडक्टर। अभी तक हमने यही पढ़ा है कंडक्टर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। अब क्या है कि 6th क्लास एंड 8th क्लास में ये पढ़ाया जाता है, ठीक है, द सब्सटेंस दैट पासेस थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट। और 10th क्लास में भी अगर आप यही डिफिनेशन देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर जरूरत क्यों है 6th क्लास के बच्चे को और 10th क्लास के बच्चे को अपने अपग्रेड करने की? कुछ ना कुछ तो अपग्रेड होगा। जैसे नाउन में लोग पढ़ लेते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, अरे उसको कुछ एक्सप्लेन तो करो। सिर्फ नाउन इज ए नेमिंग वर्ड बोलने से आप निकल तो जाओगे, बस तो जाओगे, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। उसी तरह से जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपका डेफिनेशन का स्टैंडर्ड भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई किसी चीज को टू दी पॉइंट, या कोई भी बोर्ड या आईसीएसई है या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड है, कोई भी आंसर को टू दी पॉइंट मानता है। चलिए, तो इस कंडक्टर को क्या समझेंगे हम कि द substance that has free electron, the substance that has free electron, ध्यान रखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी जिस भी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन है वही क्या कहलाएगा? कंडक्टर कहलाएगा। बेस्ट एग्जांपल के मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वुड को ले लो, ठीक है, सूखा हुआ लकड़ी, आपके घर में आसपास कहीं फर्नीचर होगा ही, हर घर में फर्नीचर रहता है। आप उस वुड को या वॉल को ले लीजिए, या वॉल को, ठीक है, अभी रेनी सीजन का, बरसात का समय है, तो जब बारिश नहीं हो रही है और वॉल सूखा हुआ है और वॉल को आप टच करें, इस तरह से अगर मैं टच कर रहा हूं, ये वुड को टच कर रहा हूं, तो मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं पूरा का पूरा गीला कर दूं, भींगा दूं, वाटर से पूरा का पूरा भींगा दूं, तो जैसे ही अब ये भींगेगा और अगर मैंने इसमें वायर टच करा दिया या कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई स्टार्ट हो गया, तब ये क्या करेगा? करंट देगा, झटका लगेगा, झटका हो सकता है मैं मर भी जाऊं। तो हुआ क्या? जैसे ही हमने इसमें पानी से इसको भिंगाया, यहां पर क्या आ गया? मॉइस्चर। और मॉइस्चर में क्या है? पानी में पानी और मॉइस्चर एक दूसरे का पार्ट, जहां मॉइस्चर है वहां वाटर होगा ही होगा। और इस पानी के कारण क्या हुआ? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गया। इस बात को ध्यान से समझेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गया और हमको करंट लग गया। ये प्रूफ करता है कि कंडक्टर में क्या अवेलेबल है? फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल में समझे तो सोडियम है, इस सोडियम में क्या है? 2, 8 और 1, क्योंकि हमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जरूरत है तो हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर ही लेके चलेंगे। हमने चार्जेस एडिटिव एंड कंजर्वेटिव में भी देखा था कि काम किसका हो रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन का। जुड़ भी कौन रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन। जुड़ने के बाद कंजर्व भी किसका हो रहा है? कंजर्वेशन भी किसका हो रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन का। यहां भी खेल फ्री इलेक्ट्रॉन का है। अब आगे चलेंगे क्लोरीन की बात। इस क्लोरीन में क्या है? 2, 8 और 7। तो जब ये NaCl बनता है तो ध्यान देने की बात है कि 2, 8 और 2, 8 वो तो ऐसे ही ऐसे आ जाएगा, लेकिन जुड़ कौन रहा है? 7 और 1। तो जब ये इंडिपेंडेंट था तब ये क्या था? एक कंडक्टर था। जब ये इंडिपेंडेंट था तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन जैसे ये कंबाइन हो गया, 7 और 1 कंबाइन हो गया, तब ये क्या बन गया? एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगा। तो इंसुलेटर का डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? दैट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन।
अगर इंसुलेटर को हमको डिफाइन करना हुआ तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? द सब्सटेंस दैट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर, द सब्सटेंस दैट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा? इंसुलेटर हो जाएगा। जैसे सेम एग्जांपल को मैं लिख दे रहा हूं, तो इसके पास 2 8 और 1 है, 2 8 और 7 है, और 2 2 8 8 और 8 है। अब ध्यान से देखेंगे, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, पर यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहां पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, यहां ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो आई होप आपको कंडक्टर और इंसुलेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि आगे आने वाले हर टर्म में कंडक्टर इंसुलेटर की जरूरत है, इसीलिए इन दो टॉपिक्स को बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे इसको समझाना जरूरी इसलिए है क्योंकि लोग सबसे ज्यादा इसे इग्नोर करते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन जो उन्होंने याद कर लिया है बस उसी को याद करके रखते हैं। देखिए, फिजिक्स को समझने के लिए आप उसको 360 डिग्री समझेंगे, जब तक आप उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे। सीबीएसई भी अभी बहुत सारे चेंजेस कर दिया है, सीबीएसई ने इस बार भी एग्जामिनेशन में मॉडिफाई किया है। उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीबीएसई ने फिर से एग्जामिनेशन में क्या क्या चेंजेस किए हैं और कितने क्वेश्चंस हैं, सारी चीजें मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस चीज को समझें और ध्यान से समझें, इस डिटेल को आप बारीकी से समझें, क्योंकि इसको समझे बिना आप ये नहीं समझ पाएंगे। जब ये नहीं समझेंगे तो आप आगे कोई भी टॉपिक नहीं समझ पाएंगे। चलिए, तो अब हम अपने मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसको हमको समझना है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पहले मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, फिर उसको मैं यहां पर लैंग्वेज में लिखूंगा, उसके बाद आप उसको नोट डाउन कर लेना। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या कहते हैं कि जब भी दो इंसुलेटर, ध्यान से समझेंगे, जब भी दो इंसुलेटर आपस में रब करेंगे, व्हेन टू इंसुलेटर्स आर रब टू ईच अदर। अब इंसुलेटर का मतलब आप ध्यान से समझना, इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि इंसुलेटर का मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब भी दो इंसुलेटर्स को आपस में हम रब करेंगे तो उन दोनों इंसुलेटर्स पे, यानी दोनों ऑब्जेक्ट पर क्या आएगा? अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। जैसे मान लीजिए कि ये दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, इन दो ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या किया? आपस में रब किया। जैसे कहते हैं ना, कॉम और हेयर को हम रब कर रहे हैं, तो अभी कॉम एक इंसुलेटर के रूप में, हेयर एक इंसुलेटर के रूप में आपस में रब करते हैं। इस तरह से हमने रब किया और छोटे छोटे टुकड़े को हम रखते हैं, तो जैसे ही करीब में रखते हैं तो वो खींचने लगता है। तो वो कैसे खींचता है? बिना चार्ज के तो एक दूसरे को खींचता नहीं होगा। तो वही सारी चीजें आपको पढ़नी है, वो जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो जब भी दो इंसुलेटर को आप आपस में रब करेंगे तो दोनों इंसुलेटर पर अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। एक बात का खास ख्याल रखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज हमेशा सरफेस के ऊपर होता है, ओवर द सरफेस होता है। इस बात का खास ख्याल रखेंगे। एंड फ्लो ऑफ चार्ज सरफेस के भीतर होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ चार्ज हमेशा सरफेस के ऊपर होगा एंड फ्लो ऑफ चार्ज हमेशा सरफेस के भीतर होगा, इनसाइड होगा। चलिए, तो दो इंसुलेटर को आपस में रब किया तो इस दो इंसुलेटर पर किसी पर पॉजिटिव चार्ज आया, किसी पर नेगेटिव चार्ज आया, किसी पर पॉजिटिव चार्ज आया, किसी पर नेगेटिव चार्ज आया। तो पहले मैं इसके बारे में इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, फिर हम ये समझेंगे कि किस पर पॉजिटिव आएगा और किस पर नेगेटिव आएगा। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी इसके बारे में मैं फिर से 1 से 2 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको इन डेप्थ समझ में आ जाए। तो हम इसको लिखेंगे, आप साथ साथ लिखते रहेंगे। व्हेन टू इंसुलेटर्स आर rub to each other, then opposite charges are developed on both sides of the object। ध्यान रखेंगे, जब भी दो इंसुलेटर को आपस में रब करेंगे तो क्या होगा? अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। कहां? उस दोनों साइड पर, यानी उस दोनों ऑब्जेक्ट पर क्या डेवलप होगा? अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। क्लियर है? अब बात यहां पर आती है कि किस ऑब्जेक्ट पर कौन सा चार्ज होगा। और ये दोनों ऑब्जेक्ट है,
तो अब जब आप रब करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि भाई किस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? हमें तो फाइंड आउट, हमें तो नहीं पता। तो उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है समझने की पोटेंशियल। जिसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, और जिसका पोटेंशियल कम होगा उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी टू होल्ड द अमाउंट ऑफ चार्ज। पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा दैट इज द ऑब्जेक्ट दैट हैज हायर पोटेंशियल, उसके पास जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका पोटेंशियल कम होगा उस पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हायर पोटेंशियल का मतलब होल्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी जो ज्यादा, मान लीजिए रब किया, दो ऑब्जेक्ट को रब किया गया और 100 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इस 100 इलेक्ट्रॉन में किसी ने 60 रखा, किसी ने 40 रखा, तो जिसके पास ज्यादा कैपेसिटी है, ज्यादा पोटेंशियल है, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और जिसके पास कम पोटेंशियल है उसके पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखेंगे कि किस ऑब्जेक्ट पर कौन सा चार्ज जाएगा। तो जिसके पास ज्यादा पोटेंशियल दैट इज कैपेसिटी टू होल्ड द अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। जिसके पास मैक्सिमम अमाउंट जाएगा वो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास मिनिमम अमाउंट होगा वो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आई होप आपको ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी टॉपिक में, कॉन्सेप्ट में, जैसे जैसे वीडियोज अपलोड होंगी, अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालें कि सर मुझे इस टॉपिक में डाउट रह गया, तो मैं उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना करके, छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। ओके, चलिए, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तो हम समझ गए। अब दूसरे टर्म में चलते हैं, जो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज का दूसरा टर्म है, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये कंडक्शन आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि जब दो चीजों को, यानी एक बॉडी को हीट कर रहे हैं और उसके कांटेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को लाते हैं, देन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, फ्रॉम हीटेड बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी जो बॉडी अभी ठंडा है, जिसके अंदर हीट नहीं आया है, और उसको कांटेक्ट में लाते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने वहां पर ये बात समझा है या आप समझ गए, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको पूरी तरह से याद ही हो, पर मेमोरी, जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपने पढ़ा है तो ब्रेन का जो पोर्शन है वो जो सेकेंडरी मेमोरी में चला गया है, ठीक है, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, वो आपको रिटर्न करके यहाँ पर समझाएगा। क्लियर है? तो इस चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी आता है, ध्यान से समझिए, एक चार्ज बॉडी आएगा, मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देखिएगा, मैं ओवर द सरफेस बना रहा हूं और आप भी ओवर द सरफेस ही बनाएंगे या समझेंगे ओवर द सरफेस ही। एक चार्ज बॉडी है, इसके कांटेक्ट में हम एक अनचार्ज बॉडी को लेंगे, इसको मैं सीबी लिख रहा हूं और इसको मैं यूसीबी लिख रहा हूं। सीबी का मतलब चार्ज बॉडी, यूसीबी का मतलब अनचार्ज बॉडी। तो एक चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाया जाएगा किसी अनचार्ज बॉडी, तब क्या होगा? देन देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ चार्ज, देन देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। कहां से जाएगा? सीबी से जाएगा, किसमें? यूसीबी में, यानी अनचार्ज बॉडी में। क्लियर है? अब यहां पर वर्ड आया है ट्रांसफर। ठीक है, अब हमें समझने के लिए दो वर्ड है, ट्रांसफर एंड फ्लो। ये दो वर्ड आपने देखा। ठीक है, अब क्या आप इसका डिफरेंस समझते हैं या आप बता सकते हैं कि ट्रांसफर एंड फ्लो में क्या डिफरेंस है? मैं आपको 10 सेकेंड का वक्त दे रहा हूं, आप मुझे बताएं कि ट्रांसफर एंड फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, या खुद में समझने की कोशिश करें, फिर मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, तो जैसे आपके अकाउंट में 1000 रुपीज है, ठीक है, बैंक अकाउंट में 1000 रुपए है, और 1000 रुपए में आपको मान लीजिए कि 400 रुपए किसी और को देने हैं, 400 रुपीज आपको किसी और को देने हैं। तो जैसे ही इस 1000 रुपए में आपने 400 रुपए किसी और को दिए, 400 रुपीज आपने किसी और को दिया, तो इस देने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हमने क्या किया है? पैसा ट्रांसफर किया है, पैसा ट्रांसफर किया है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे लोग जिन्होंने पैसा ट्रांसफर किया है आज के टाइम में, जो आप गूगल पे कर रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं? आपके अकाउंट में जो बैलेंस है, उस बैलेंस का एक हिस्सा आप दूसरे को देते हैं। इसका मतलब अब यहाँ पर कितना अमाउंट बच गया? 600।
मतलब आपने क्या समझा, जब भी ट्रांसफर होगा तो जो आपके पास स्टॉक है यानी पहले जो से जितना अमाउंट है उसमें से वो कम जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन अगर हम फ्लो के टर्म में समझें, ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर एक टैंक है, आपके घर में टैंक है और इस टैंक से, ठीक है, यहां पर एक टैप है, इस टैप को आपने ओपन किया, घर में टैप को ओपन कीजिए। तो जब टैप को आप ओपन करेंगे तो टैप में क्या पानी कम हो जाता है? क्या किसी पॉइंट ऑफ टाइम में पानी कम होता है? जब तक टंकी में पूरी तरह से पानी है, ध्यान से समझेंगे, जब तक टंकी में पूरी तरह से पानी है तब तक टैप उसी रेट ऑफ स्पीड से फ्लो करेगा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कुछ भी कम नहीं हो रहा है, जितना है उतना ही रहेगा। इसका मतलब जब भी फ्लो होगा तो कुछ भी कम नहीं, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग करेगा, ठीक है, करेगा। लेकिन हम जनरली सेंस में अभी समझ सकते हैं, आगे टर्म में फ्लक्चुएट करेगा। जब आप इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में चलेंगे तो जब वहां फ्लो होगा तो फ्लो कम भी होगा, फ्लो ज्यादा भी होगा। लेकिन यहां अगर सिंपल टर्म में समझने की कोशिश करें तो यहां पर कुछ भी कम नहीं हो रहा है, क्लियर है? तो ट्रांसफर के टर्म में कम हो जा रहा है और फ्लो के टर्म में एज इट इज रह रहा है। जैसे नदी का पानी अभी सामने में हम है और फ्लो पानी निकल रहा है, तो पानी जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट हर वक्त रह रहा है, ठीक है। अगर हम उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल भी लेते हैं तो भी उस जगह वो पानी उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कहीं से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो उसको कांस्टेंट रेट से मिल रहा है, तो कहीं भी उसमें पानी की मात्रा कम नहीं होगी। आई होप आपको ट्रांसफर एंड फ्लो समझ में आया हो। तो इसी चीज को यहां समझना है कि जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तब क्या होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। इसका मतलब यहां जो चार्ज है, ध्यान से समझिएगा, यहां जो चार्ज है इसका कुछ अमाउंट तो इसमें गया तो कम हो गया होगा। और बेहतर एग्जांपल के लिए मैं आपको आपके आसपास की चीजों से रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आई होप आपको समझ में आएगा। जैसे सभी के घर में अब तो लगभग 2 टैंक हो ही जाते हैं, वाटर टैंक जो आपके छत पर होंगे, और यहाँ पर ऐसे एक इनलेट लगाया जाता है और यहाँ पर एक जैक लगाया जाता है, ठीक है। पानी एक ही टैंक में आता है। आप देखेंगे जब आप मोटर को स्विच ऑन करेंगे, जाएंगे टैंक में देखेंगे तो एक ही टैंक में पानी आता है, ठीक है। अभी इस जैक को बंद कर दें, जैक को बंद कर दें और इस टैंक में पानी भर चुका है, ठीक है। अब ये टैंक खाली है, अब ये कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन जैसे ही जैक को ओपन करेंगे, ठीक है, अगर ये सीबी की तरह बिहेव कर रहा है और ये यूसीबी की तरह बिहेव कर रहा है, और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे अब ये क्या हो गया, देन देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ चार्ज, देन देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। यहां भी वही हो रहा है, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम फुल टैंक टू एम्प्टी टैंक, भरा टंकी टू खाली टंकी। ध्यान रखिएगा, जो भरा हुआ टैंक है उससे कहां जाएगा, खाली टैंक में जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक ये दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। वॉल्यूम के टर्म में आप देखेंगे तो एक दूसरे को कैपेसिटी में, पोटेंशियल में, क्षमता में क्या करता है, यहाँ भी पोटेंशियल वर्ड है, क्षमता में एक दूसरे को इक्वल कर देगा। अगर ये टैंक बड़ा है तो ये आपको कम दिखाई देगा, ये टैंक छोटा है तो ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन दोनों की कैपेसिटी जो है वो इक्वल होगी। तो आई होप आपको कंडक्शन समझ में आया होगा। तो इस कंडक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे व्हेन मैं सीबी लिख रहा हूं, अब आप सीबी समझ जाइएगा, चार्ज बॉडी की बात कर रहा हूं। व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ यूसीबी लिख रहा हूं, अनचार्ज बॉडी, ठीक है, अनचार्ज बॉडी, देन देयर इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम सीबी टू यूसीबी, यानी चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, टिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल। तो जो मैंने आपको समझाया है डिटेल में, मैंने उसी चीज को लिखा है, मैंने कुछ नया नहीं किया है। जो मैंने आपको अपने टर्म में, अपनी चीजों में समझाया है, मैंने उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। आप भी कोशिश करेंगे, मैं कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं आप सेम चीज को याद करें, आप अपना डिफिनेशन क्रिएट कर सकते हो। जिस टर्म में आप समझोगे, सिंपल टर्म में आप एक्सप्लेन कर दो, एक चीजों को पढ़ो और 5 चीजों को कनेक्ट करो, फिजिक्स बहुत जल्दी समझ में आएगा। लेकिन अगर आप बुक के टर्म में रटने जाओगे
तो रटोगे क्योंकि बुक किसी और एस्पेक्ट में लिखता है, आपको किसी और एस्पेक्ट में समझ में आया तो बहुत सारी चीजें समझनी होगी, जिसके कारण इंटर रिलेशन जो है टॉपिक का और हमारे ब्रेन का जो इंटर रिलेशन है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए फिजिक्स लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी भी चार्ज बॉडी को जब आप कांटेक्ट में लाएंगे अनचार्ज बॉडी के, तब क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। कब तक, तो जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए, तो आज की वीडियो का हम लास्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, जिस लास्ट टॉपिक को हमें समझना है, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय, और ये सारी चीजें आपके रियल लाइफ में घटित हो चुकी हैं। वो अलग बात है कि आपने इसको ऑब्जर्व नहीं किया है फिजिक्स और साइंस के टर्म में, लेकिन ये सारी चीजें आपके साथ हो चुकी हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, सॉरी, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इस इंडक्शन में क्या है, देखिए हमने फर्स्ट वाले में क्या किया, दो चीजों को रब किया, रब करने पर क्या हुआ, अपोजिट चार्ज आ गया, था नहीं, आ गया। अब जब आ गया तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को लिया और दूसरे को उसके कांटेक्ट में लाया। पहले हमने चार्ज को डेवलप किया, अब जब डेवलप हो गया तो एक डेवलपमेंट को दूसरे के साथ कांटेक्ट में किया तो ट्रांसफर हुआ। अब क्या करेंगे, अब रब कर चुके हैं, कांटेक्ट भी ला चुके हैं, तो अब टच भी नहीं करा सकते। अब क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी को, ध्यान समझिए, एक चार्ज बॉडी को हम दूसरे अनचार्ज बॉडी के नजदीक लेके जाएंगे, टच नहीं कराएंगे, क्योंकि जैसे ही टच करेंगे ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, कंडक्शन का। तो हम इस दूसरे के क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब लेके जाएंगे। तो जैसे ही करीब लेके जाएंगे, इसके अपोजिट में उल्टा पोलैरिटी बन जाएगा, उल्टा चार्ज, सॉरी, उल्टा चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो व्हेन अ चार्ज बॉडी ब्रॉट नियरर, व्हेन अ चार्ज बॉडी ब्रॉट नियरर टू द अनचार्ज बॉडी, देन अपोजिट चार्ज डेवलप ऑन द अनचार्ज बॉडी। तो जब भी एक चार्ज बॉडी के करीब में अपोजिट चार्ज यानी अनचार्ज बॉडी को लेके आएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। इसी का एग्जांपल है कि जैसे टीवी ऑन है, आप टीवी देख रहे हैं और आप टीवी के पास अपने हाथ को लेके जाए, तो टीवी एक चार्ज बॉडी, मान लीजिए टीवी है और ये टीवी ऑन है, ठीक है, स्विच ऑन है और चैनल्स चल रहे हैं, और उस वक्त आप अपने हाथ को लेके जाएंगे तो यहाँ जो बाल है, जो छोटे छोटे बाल है, ये क्या हो जाएंगे, चार्ज अप हो जाते हैं और टीवी की तरफ टेंड हो जाते हैं। दैट मीन्स ये चार्ज बॉडी है, हम नियरर ले गए, कहाँ, अनचार्ज बॉडी के, ठीक है, ये चार्ज बॉडी है और इस चार्ज बॉडी के करीब में किसको ले गए, अनचार्ज बॉडी को, या फिर अनचार्ज बॉडी को किसके करीब ले गए, चार्ज बॉडी को, दोनों में से आप जो बोलना चाहते हैं। तो क्या हुआ, इसमें जो चार्ज है उस चार्ज का उल्टा चार्ज इसमें डेवलप हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, अट्रैक्शन का प्रोसेस हुआ। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, इस पोर्शन पे आया, इस पोर्शन के लिए ये भी तो उल्टा है, इस पोर्शन के लिए भी उल्टा है, तो इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसका उल्टा चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर इसकी इस फेस के, इस फेस को देखें तो इस फेस के लिए यही फेस है, इस फेस के लिए ये भी तो उल्टा है, तो इसमें जो नेगेटिव है तो इसका उल्टा इसमें पॉजिटिव बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपने बुलाया है 10 मेहमान को खाने पर और ये 10 भाई साहब बिना मतलब का पहुंच गए फ्री में खाने के लिए, शादियों में जैसे चलता रहता है, ठीक है, पहुंच गए 10 लोग खाने के लिए बिना मतलब का पहुंच गए। अब इस बिना मतलब का पहुंच गए मेहमान को फिजिक्स के टर्म में ये जो एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप हुआ है, ये चार्ज क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को जरूरत नहीं है, अब ये नुकसान करेगा, कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा, तो इसको हम क्या करते हैं, अर्थ में भेजते हैं। इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज को कहां भेजते हैं, अर्थ में भेज देते हैं। क्यों अर्थ में भेजते हैं, क्योंकि अर्थ इज द बिगेस्ट नेगेटिवली चार्ज बॉडी, सबसे बड़ा नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ये किसी भी अमाउंट ऑफ चार्ज को अपनी तरफ सोक कर लेता है। क्लास 8 में भी आपने देखा होगा जब थंडर एंड लाइटनिंग होता है, ठीक है, इस तरह से जो बना रहता है, ठीक है, इस तरह से जो बना रहता है मंदिरों के ऊपर, चर्च के ऊपर, कहीं भी जो बना रहता है, ये क्यों लगा रहता है, ताकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज, जो थंडर के कारण जो चार्ज आ रहा है, बॉल के अमाउंट का जो चार्ज आ रहा है, वो इसके थ्रू कहाँ चला जाए, अर्थिंग में चला जाए। उसी चीज को यहाँ पर समझाया गया। तो इस चार्जिंग इंडक्शन में क्या हुआ, व्हेन अ चार्ज बॉडी ब्रॉट नियरर टू द अनचार्ज बॉडी, देन अपोजिट चार्ज डेवलप ऑन द अनचार्ज बॉडी। यहाँ अपोजिट के कारण ये भी डेवलप हो गया बिल्कुल मेहमान, तो इसको हमने कहाँ भेज दिया, अर्थ में। और इसी अर्थ में भेजने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं, जिसकी जरूरत समझने की आपको पड़ेगी मैग्नेटिज्म में, वहां सेकेंड चैप्टर में, वहां भी हम इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो हम इसको डेफिनेशन के टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, आप नोट डाउन करते रहेंगे कि व्हेन मैं सी भी लिख रहा हूं,
charge body is brought nearer to the uncharged body, then opposite charges develop on the uncharged body. तो जब भी एक चार्ज बॉडी को नियरर ले जाएंगे किसके, अनचार्ज बॉडी, तो क्या आएगा, अपोजिट चार्ज डेवलप होगा, किस पर, अनचार्ज बॉडी पर। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा, जो कि है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, यानी डेवलपमेंट ऑफ चार्ज का। तो किस तरह से हमने डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज को समझा, डेवलपमेंट के कितने टाइप्स हैं उसको समझा, एक एक चीज को डिटेल में समझा, कंडक्टर एंड इंसुलेटर को समझा डिटेल में, क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, हर एक टर्म में समझेंगे, तो आपको ये पूरा का पूरा क्लियर होगा। ठीक है, हो गया होगा। अगर किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम है या समझने में दिक्कत हो रही है, आप इस वीडियो को एक से ज्यादा बार देखें, आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर किसी टॉपिक या किसी छोटे पॉइंट में भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि आप किस टॉपिक में, किस सब पॉइंट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। मैं उस पॉइंट से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ताकि वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए। तो तब तक के लिए आपको इसको रिवीजन करते रहना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, नई नई वीडियो जो सीरीज में आती रहेंगी, अभी आने वाले टाइम में आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे, तो वो भी आपको अपडेट्स में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।